हमसे काफ़ी दफ़ा लोग पूछते हैं कि गिरवी क्या चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम। हमसे काफ़ी दफ़ा लोग पूछते हैं कि गिरवी क्या चीज़ होती है। हमारी नज़र में गिरवी मोस्टली हम एक आप कह लें देसी सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं प्लेज के लिए, कभी मॉर्गेज के लिए। तब के इन सब में बड़ा डिफरेंस है। ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग मकान गिरवी पे देते या लेते हैं, और मोस्टली ये उनके लिए है जो गिरवी पे मकान लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं। तो एक छोटी सी आगाही कह लीजिए, गिरवी मकान लेना एज सच लीगली कुछ नहीं होता, कानूनन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। गिरवी है ज़रूर, गिरवी भी है, प्लेज, मॉर्गेज, गिरवी, ये पगड़ी, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह से हम शहर में अर्बन प्रॉपर्टी कोई मकान गिरवी पे लेने को कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये अपना कप एक दोस्त को मैंने कहा, यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम ये मेरा कप जो है ये भी उतने पैसों की मालियत है, तुम मुझे इतने पैसे दे दो, ठीक है, और ये फिल वक्त मेरा कप जो है वो तुम रजिस्टर अपने पास रख लो, इसको अपने पास गिरवी के तौर पे रख लो, मॉर्गेज कर लो, प्लेज कर लो, और तुम मुझे एक पैसे दे दो, मैं तुम्हें इतने पैसे रिटर्न करूंगा और इतना तुम्हें मार्कअप भी दूंगा। ठीक है जी। अब मैंने एक प्रॉपर डिपार्टमेंट जहाँ पे रिकॉर्ड होता है कि कौन इस कप का ओनर है, मैंने वहाँ जाके अपनी मॉर्गेज रजिस्टर करवा दी, मैंने प्लेज अपना एंटर करवा दिया कि ये शख्स को मैं अपना कप जो है वो गिरवी दे चुका हूँ और इतने पैसे ले चुका हूँ। अगर मैं ना दे पाया तो ये शख्स तुम्हारे से आके इसके पेपर्स ले जाएगा और इसको वो जहाँ मर्जी सेल कर देगा। अब ये एक किस्म है जो असल गिरवी होती है। मोस्टली हमें लाइव कहाँ मिलता है, ये बैंक्स में। बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो उसके एवज हम अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाते हैं। जब वो मॉर्गेज होती है तो सरकार के पास, पटवार के पास और हर डिपार्टमेंट में, एक्साइज डिपार्टमेंट में उसके जो कागजात हैं उनके ऊपर मोहर लग जाती है कि ये प्रॉपर्टी फलां बैंक के पास प्लेज हुई हुई है, मॉर्गेज हुई हुई है और इसके एवज इतना लोन लिया गया है। कल को अगर ये लोन फेल हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी जो प्लेज हुई हुई है ये जो है डिपार्टमेंट यानी बैंक जो है वो सेल कर देगा और अपने पैसे रिकवर कर लेगा। तो ये असल गिरवी जो है मॉर्गेज और प्लेज, इसको कहते हैं। लेकिन जो हम अर्बन प्रॉपर्टी में ये मकान वगैरह लेते हैं, ये गिरवी नहीं है। अब इसमें लोग करते क्या है, अगर आप एक ऐसा स्टाम्प पेपर बनाएंगे को 50-100 रुपये वाला उठा के कि जनाब मैं ये मकान गिरवी ले रहा हूँ और इसी तरह से जो है मैंने इतने पैसे इस शख्स को दे दिए हैं, और कल को वो शख्स मकान से आपको बाहर निकाल देता है और बाहर निकालने के बाद वो आप कहते हैं जी मेरे अच्छा पैसे दो, वो कहता है जी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। तो आप वो स्टैम्प पेपर लेके कहते हैं जी मैं कोर्ट जा रहा हूँ, तो उस स्टैम्प पेपर की कोई हैसियत नहीं है, आप उस शख्स से वो पैसे लीगली क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अब इसका दूसरा मोड क्या होता है, आजकल जो चीज़ चल रही है सिक्योर करने के लिए, तो बजाय इसके कि ये कोई गिरवी वाला एक फर्जी सा स्टैम्प पेपर बनाएं या प्रॉपर चैनल पर जाके गिरवी मॉर्गेज करवाना वो मुमकिन नहीं है, तो तीसरा हल क्या निकलता है, इसका सोल्यूशन जो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निकाला है वो है रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं ये लोग। एक रेंट एग्रीमेंट बना और जितनी गिरवी की अमाउंट है उसको एडवांस रकम डाल देते हैं और मंथली जो इन्होंने मार्कअप लेना होता है उस मार्कअप को ये रेंट बना देते हैं। यानी ओरिजिनल जो है वो वहीं की वहीं रही और जो मार्कअप था उसे रेंट की फॉर्म दे दी। ओरिजिनल जो अमाउंट थी मॉर्गेज की उसको गिरवी की अमाउंट को उन्होंने एडवांस कर दिया। तो ये बड़ा इन्होंने एक स्मार्ट सा हल निकाला हुआ है और आजकल यही प्रैक्टिस में है। अब फिर इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किराएदारी पे, रेंट पे मेरा अलग से जो है वो वीडियोस हैं जिस पे मैंने सारी पूरा टेनेंसी एक्ट जो है ये रेंट वाला मैंने तमाम इस पे किया हुआ है, वीडियोस बनाई हैं। उस पर मैंने सारा बताया कि इस तरीके से रेंट रजिस्टर करवाना चाहिए या रेंट डीड बनवानी चाहिए। अब ये गिरवी नामा भी एक समझ लें आप रेंट एग्रीमेंट वाला ये लोग बना लेते हैं, लेकिन कल को जब कोई प्रॉब्लम होती है कोर्ट जाते हैं तो पता चलता है वो हमने तो रजिस्टर ही नहीं करवाया। मैं छोटा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी वीडियो में कि रेंट एग्रीमेंट बनना, जिसको हम अभी फ़िलहाल गिरवी एग्रीमेंट वाला कर रहे हैं, वो रेंट डीड बनना और उसको थाने में जमा करवाना,
लोग इसको समझते हैं कि हमने थाने में जमा करवा दिया तो हमने रेंट को, अपनी डीड को रजिस्टर करवा लिया। वो रजिस्ट्रेशन नहीं होती, रेंट ही रजिस्टर होती है रेंट कंट्रोलर के पास। तो उस पर एक अलग वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डलवा देता हूँ। फिलवक्त सिर्फ यहाँ तक ये गिरवी की हद तक एक इन्फॉर्मेशन थी कि गिरवी जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो कोई जो है वो बोगस किस्म के स्टैम्प पेपर्स ना बनवाएं। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ये एक छोटा सा हल जो रेंट एग्रीमेंट वाला है, या ये कर लीजिए, या किसी अच्छे तरीके से कोई अच्छा एग्रीमेंट बनवा के इस चीज़ पे आइए। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो हमारा नंबर दिया गया, आप हमसे रब्ता कर लीजिए और इंशाल्लाह आपको अच्छा सोल्यूशन दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।